हेलो एवरीवन और वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो सही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली आपके पर्सन आपसे आपके क्रश भी हो सकते हैं, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि मैम क्या अपने क्रश के लिए देख सकते हैं। हाँ, यस, आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। ज़्यादा अपनी मतलब अपनी स्थिति के साथ ऐसे ही बस फोर्सफुली अप्लाई मत कीजिएगा चीज़ों को, ठीक है। पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। पर्सन की एनर्जीज इस समय आपके लिए क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है दिल दिमाग में इनके इस समय। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये इंसान ऐसे मतलब हड़बड़ाहट है किसी चीज़ की, घबराहट कह सकते हो, या ऐसा कह सकते हो कि जैसे कुछ ज़्यादा खास नहीं चल रहा लाइफ में। देखते हैं क्या है। मुझे लगा ही था कुछ गड़बड़ है। यस, कुछ तो गड़बड़ है दया। यस यस यस। ओके, एक इंसान का इंटरेस्ट बदल रहा है, एक इंसान के हाव भाव बदल रहे हैं, एक इंसान का इस समय पे रहन सहन बदल रहा है। एक इंसान कहीं ना कहीं खुद को पुरानी जो भी उसकी हैबिट्स हैं या पुरानी जो भी उसकी इंटरेस्ट है उससे विड्रॉ कर रहा है। एक इंसान जो सालों साल एक तरीके से जिया है ना, वो उस स्थिति से बाहर निकलना चाहता है। और उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ एफर्ट्स भी हो सकता है कर रहा है, या अभी उसकी लाइफ में चल ही कुछ ऐसा रहा है जो एफर्ट्स करने की जरूरत ही नहीं है और चीज़ें खुद ही चेंज हो ही जा रही हैं, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान अपनी लाइफ में, अगर देखो ये डिवोर्सी हैं, अगर इनका लाइफ में जैसे हो सकता है विडो विडोअर हैं, इनकी एक लाइफ का पैटर्न ऐसा रहा है कि ये कुछ साल अकेले रहे हैं। अगर इनके मन में ये है कि इनको शादी नहीं करनी, अब इनकी लाइफ में क्या ही बचा है, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इंटरेस्ट जा रहा है विद टेन ऑफ कप्स की तरफ और टुवर्ड्स एस ऑफ वॉन्ड्स। मतलब ऐसा है यहाँ पर, ठीक है, कि इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। जो अगर ये बहुत टाइम से कह रहे थे कि भाई इनको रीयूनाइट नहीं करना है अपनी फैमिली के साथ, इनको अपने स्पाउस के साथ रीयूनाइट नहीं करना है, इनको कहीं ना कहीं वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, यहाँ पर ये इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। दे वांट टू रीयूनाइट, ठीक है। अगर इन्होंने कभी आपके सामने ये बात रखी हो कि इनको इनकी फैमिली के साथ ज़्यादा सुकून फील नहीं होता है, या फैमिली इनकी किसी बात को नहीं मानती है और ये अपनी फैमिली से बहुत अलग है, मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के नक्शे कदम पे चलना शुरू हो गए हैं। जो भी बैचलर है उनकी बात हो रही है ये, कि फैमिली जो कह रही है, चलो फैमिली कह रही है कि आपको अरेंज करनी पड़ेगी तो अरेंज कर लेते हैं। फैमिली ये कह रही है कि अभी करियर पे ध्यान दो तो अभी करियर पे ध्यान देते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा कुछ है जहाँ पर ये इंसान अगर बहुत सुनते थे तो बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। किसी में इंटरेस्ट नहीं था तो इंटरेस्ट आ रहा है, किसी में इंटरेस्ट था तो इंटरेस्ट जा रहा है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। गॉट इट। अगर इनके लाइफ में मुझे ज़्यादा पता नहीं कैसा लग रहा है डिवोर्स ही है या विडो विडोर है और इनका इंटरेस्ट नहीं था मैरिज वगैरह की तरफ, तो इनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है मैरिज की तरफ, ठीक है। ये भी अपनी हैप्पी फैमिली देखना चाह रहे हैं, इनके मन में भी है इनकी हैप्पी फैमिली हो, एक नई शुरुआत हो और उसको भी वो खुशियां मिले जो दूसरों को मिल रही हैं, ऐसा कुछ है यहाँ पर, ओके। क्योंकि बीच में 9 ऑफ कप्स नहीं था, 8 ऑफ कप्स के बाद डायरेक्ट 10 ऑफ कप्स था। मतलब 9 ऑफ कप्स ये कि उसकी
सेल्फिश वाली एनर्जी नहीं है ये सेल्फिश रीजन नहीं कह सकते, ये कहीं ना कहीं ये कह सकते कि अकेलापन जो है ना एक इंसान कितना टाइम तक झेलेगा, ये वो एनर्जी है। ठीक है, इसको सेल्फिश नहीं कहा जा सकता, या इसको सिर्फ खुद की वजह से ये सब कुछ सोचना नहीं कहा जाता। हो सकता है सरकमस्टांसेस ऐसे हैं कि उस इंसान का दिमाग ये कर रहा है कि अब उसको थोड़े अपने पैटर्न्स चेंज करने चाहिए क्योंकि वो उसके लिए बेहतर रहेंगे। ठीक है, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। मुझे 5 ऑफ सोर्ड्स ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान ना बड़ा औखा टाइम बिता रहे हैं आपके बिना। ठीक है, क्योंकि इनको आप बहुत याद आते हो, बट जब भी आप याद आते हो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है जहां पर ये इंसान ना मुझे ऐसा लगता है जैसे इस इंसान को ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं या आपकी तरफ आते हैं तो कहीं ना कहीं ये कुछ गलत कर जाएंगे, इनसे कुछ गलत हो जाएगा, या ये रिश्ता हो सकता है कुछ गलत टर्म पे है जहां उनको ये डर लगता है कि अरे ये गलत है। ठीक है, क्योंकि ये स्वॉर्ड जो होता है ना, स्वॉर्ड ना दिमाग को बीच में ले आता है। दिल अगर कहेगा ना कि आपकी तरफ आने का मन है तो दिमाग ये कहेगा कि उसने ऐसे कहा था, उसकी वजह से ऐसा हुआ, अगर तुम उसकी तरफ जाते हो तो देखो तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसा यहाँ पर है क्योंकि पास्ट में भी ऐसा कुछ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर सोसाइटी और फैमिली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये मैं सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से नहीं बोलूंगी, मुझे ये दोनों की तरफ से नजर आ रही है। ये फैमिली या सोसाइटी का ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से भी ये पर्सन थोड़ा आ जाते हैं, उस लेवल पर आ जाते हैं जहां पर इनको लगता है कि इतना स्ट्रगल, इतना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा इस रिश्ते पर, और इस रिश्ते को बनाने के लिए बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। हैबिट्स भी हो सकती है, लोग भी हो सकते हैं, आपकी सोसाइटी भी हो सकती है, इनकी सोसाइटी भी हो सकती है, बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इन्हें आपसे ईगो वाइब आने लगी है। इन्हें ऐसा लगने लगा है कि आप ईगो दिखाने लगे हो, पहले में और अब में आपके अंदर चेंज आ गया है। आप ईगो की तरफ जा रहे हो, आप कंट्रोल की तरफ जा रहे हो, आप अपने आप को कहीं ना कहीं चेंज कर रहे हो। अब आप पहले की तरह वो चेजिंग एनर्जी में नहीं हो, और अगर आप चेजिंग एनर्जी में नहीं हो तो आप सेल्फिश हो, आप ईगोइस्टिक हो। ये बात तो देखो फॉर श्योर ये दिखती है कि किसी को अगर आप साइलेंस ट्रीटमेंट दोगे ना तो उसको लगेगा कि आप ईगोइस्टिक हो। तो यहाँ पर यही एनर्जी चल रही है। ठीक है, द हेरोफेंट यहाँ पर ये बताता है कि जैसे पहले भी सॉर्ट आउट हुई हैं, चीज़ें करी हैं आपने सॉर्ट आउट, पहले जो आपने जिम्मेदारियां निभाई हैं वो जिम्मेदारी आप नहीं निभा रहे हो। पहले जो आप बहुत वाइज थे अब वो वाइज नहीं रहे हो, अब आप अपने दिमाग की ज़्यादा सुनने लगे हो। ठीक है, दूसरा एग्जैक्ट वो बात आ रही है यहाँ पर जो मैंने बोला था कि इसको लगता है कि सोसाइटी है, फैमिली है, बहुत स्ट्रगल है यहाँ पर, तो हो सकता है आपके रिलीजियस फैक्टर्स भी हैं। ठीक है ना कुछ ऐसा भी है कि कल्चर ही अलग है बिल्कुल आप दोनों का। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। दूसरा मैं जैसे बता भी दी हूँ कि भाई कल्चर गैप है, बट यहाँ पर ऐसा ढीठ इंसान है, दोनों में से कोई तो है ढीठ। ये जैसे मैंने कहा कि इनका दिल भी अगर आपकी तरफ आने का कहेगा ना तो इनका दिमाग बीच में आता है, तो वो ढीठपना आ जाता है बीच में, ये एनर्जी दिख रही है। मजीशियन कार्ड अगर मैं यहाँ देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान इस रिश्ते की एक नई शुरुआत अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं। मैं बोलूंगी नई शुरुआत चाह रहे हैं, बट वो साथ में मैंने जो लाइन मेंशन करी है उसको ध्यान से सुनो, अपने अकॉर्डिंग। मजीशियन सब कुछ स्टेज पर अपने अकॉर्डिंग चाहता है, उसको हर कोई अपने तरफ, उस मतलब उसकी तरफ ध्यान हो, उसके लिए वाहवाही हो रही हो, उसका लोग जो हैं उसका बिल्कुल भी एक भी मोमेंट जो है स्किप ना करे, ऐसा उसका वो होता है कि उस वो सबको काबू में करके बैठा रहे। जो बैक स्टेज हैं वो भी उसके अकॉर्डिंग चले कि एक इशारा हो और मतलब चीज़ें आ जाएं, और इधर से ऑडियंस के साथ भी कनेक्टिविटी बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए, ऑडियंस भी वाह वाह करती रहे और ऑडियंस भी उठकर बाहर नहीं जानी चाहिए। हर किसी को लपेट के रखता है मजिशियन, ये है हाँ या ना, आप बताना चलो।
तो यहाँ पर मजिशियन एनर्जी ऐसी है कि दे वॉन्ट दिस रिलेशनशिप बट उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। नाउ मजिशियन एक इज, देखो वैसे ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है कि वो क्रिएट करना चाह रहे हैं रिश्ता, उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो उन रिसोर्सेज से रिश्ते को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं या उनका मन करता है क्रिएट करने का, बट क्योंकि ये फीलिंग्स है, फीलिंग्स में अगर मजिशियन कार्ड आ रहा है ना तो ये बता रहा है कि ये इंसान को आपके ऊपर पूरी तरीके से, पूरी 100% तरीके से ट्रस्ट नहीं है, इनको कहीं ना कहीं झोल लगता है कुछ, ठीक है। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो चीजें हैं जो छुपा रहे हो, कहीं ना कहीं तो मतलब लाइफ को ऐसी तो नहीं जी रहे हो आप, ठीक है। मजिशियन कार्ड में इनको लगता है कि आपको बहुत लोग अटेंशन देते हैं, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो सकते हो, बहुत स्मार्ट, गुड लुकिंग और प्रिटी हो सकते हो, जो लोग आपको अटेंशन देते हैं, तो आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें पूरे तरीके से इनके सामने रखते नहीं हो, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है विद द मजिशियन कार्ड। चलो क्लैरिफाई करते हैं। आप बहुत स्मार्ट हो सकते हो, बहुत स्मार्ट, स्मार्ट मतलब माइंड से थोड़े तेज हो सकते हो, इसको ऐसा लगता है, ओके। कुछ ना कुछ तो करते हो, जैसे मैंने कहा इनका दिल आपकी तरफ आने की कोशिश करता है पर दिमाग रोक लेता है, तो दिल अगर आपकी तरफ आने के लिए कोशिश करता है ना तो उनको ऐसा लगता है कि कुछ तो आप करते हो, कोई तो मैजिक आप करते हो, ओके। सी द 9 ऑफ वॉन्ड्स, फुल वो ट्रस्ट नहीं आ रहा है उनको, ठीक है। दूसरा, वो अपने पूरे रिसोर्सेज जो भी उनके हैं उससे वो कोशिश करते हैं कि वो इस रिश्ते को बना ले या इस रिश्ते में फिर से ग्रोथ एक्सपेंशन ले आए, ठीक है। आपको उन्होंने ना ऐसे ऐसे देखा है, चेज करते हुए, माफी मांगते हुए और फॉरगिव करते हुए और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बार बार एफर्ट्स करते हुए। अब आप मजिशियन एनर्जी में आ गए हो, अब आपने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दिया, चेज करना बंद कर दिया है ना, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो उसको लगता है ये चीज़ की यार ये गड़बड़ क्यों लग रही है, ये इंसान क्यों पॉज हो गया, ये इंसान क्यों नहीं आ रहा है, ये इंसान क्यों बात नहीं कर रहा है, ये एनर्जी है। अब मैंने आपको ये कहा था कि ये इंसान अपने अकॉर्डिंग आपके लाइफ में वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो, बट अपने अकॉर्डिंग। अब अपने अकॉर्डिंग कैसे, जैसे उसकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो वो आपको ब्रेड क्रमिंग करते रहे तो आप उस चीज में हैप्पी रहो। 100 बातों की एक बात, अगर वो आपको 5 दिन में एक मैसेज कर रहे हैं और वो उस मैसेज में गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं तो उन्होंने बहुत बड़ा टास्क किया है, बिकॉज दे हैव सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। नाउ द पेज ऑफ सोर्ड्स कार्ड, हाँ यहाँ पर है ये चीज कि आपके आसपास बहुत लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि इनको यही सब कुछ, जैसे कि आपकी लाइफ में पूरी तरीके से आप पर ट्रस्ट ना होना, आपका इनकी तरफ कांटेक्ट ना करना, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं इनके अकॉर्डिंग आप नहीं चल रहे हो, वो चीज़ इनको बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। इनको ये लगता है कि आप इनकी बातों में नहीं आ रहे हो, आप इनके अकॉर्डिंग चल नहीं रहे हो, आप किसी और की बातों में आ रहे हो, और कोई आपसे यंगर है, आपसे कोई छोटे हैं, उनकी बातों में आप आ रहे हो, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स भी यहाँ पर यही बताता है कि ये इंसान आप पे पूरी पूरी नज़र रख रहे हैं कि आप किसकी बातों में आ रहे हो, नहीं आ रहे हो, कौन आपको पढ़ा रहा है, कौन आपका दिमाग भर रहा है, कुछ ऐसा है, आपसे कोई छोटा है जिसकी बातों में आप आ रहे हो, ठीक है। देखो रख रहे हैं ना नजर, उनको ये है कि उनके हाथ में लीड रहे इस रिश्ते की, जहां आपने आवाज उठाई, जहां आपने कुछ बोला, जहां आपने डिफेंस कर दिया, वहां पर वो कहेंगे यू आर सेल्फिश, वहां पर कहेंगे आप तो अपने बारे में सोचते हो बस। वो वेट करते हैं, और वेट करना भी आसान नहीं है, वेट करना भी आसान नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है और ये रिस्की है, ऐसा कुछ है यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है इनकी लाइफ में जो पार्टनर है वो बहुत नजर रखते हैं इन पे। ये एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं और इस फ्रेश स्टार्ट को ये दिमाग से ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये
आपकी तरफ कई बार ऐसा होता है कि मैसेज करने की कोशिश करते हैं, फिर पॉज ले लेते हैं, फिर इनको लगता है कि आपकी तरफ इन्फॉर्मेशन मतलब कुछ पहुंचानी चाहिए, या आपसे बात करनी चाहिए, या आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहिए, फिर एक पॉज ले लेते हैं। ऐसी एनर्जी है। बट ये ऐसा है कि जैसे इनको होप रहती है कि जो भी चैलेंजेस हैं वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे और आप लोगों के बीच में रीयूनियन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्ड आया है, जो कि आसान नहीं होगा। चैलेंजेस तो हैं जो कि आसान नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये जितने भी डिफिकल्ट टाइम चल रहा है ना, ये खत्म हो जाएगा और आपके उनके बीच में फिर से वो ट्रस्ट बन जाएगा, फिर से आपका ट्रस्ट इन पे बन जाएगा। हो सकता है आपका ट्रस्ट टूटा है, फिर से आप इनकी लाइफ में आ जाओगे। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ये नजर रख रहे हैं आप पे, और मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव रहना भी मुश्किल हो रहा है। कई बार होता है ना कि ये सोचना भी मुश्किल हो जाता है कि अरे यार ये होगा ना सब कुछ ठीक। तो ये एनर्जी है, द हाई प्रीस्ट है। देखो पॉज एनर्जी है, मैं बोल रही हूँ ना कि उन्होंने वो कई बार मैसेज करने की कोशिश करते हैं बट पॉज ले लेते हैं। हाई प्रीस्ट भी यहाँ पर यही बात करता है कि ज्यादा खुलकर अपनी ना तो आप बात रख रहे हो, ना खुलकर ये अपनी बात रख रहे हैं, और जो कि इस इंसान को थोड़ा डाउटफुल सिनेरियो में ले जाता है। क्या इंटेंशन है इस इंसान की आपके लिए? Ace of Wands, we have the Fool card and we have the Eight of Cups. See, देखो न्यू बिगनिंग करनी है, ठीक है, और फूल क्या है? एक नया जीवन, नए इंटरेस्ट, नए तरीके से रिश्ते को स्टार्ट करना, नया बिल्कुल ब्रांड न्यू रिश्ता स्टार्ट करना जिसमें पास्ट का कुछ भी एक कण भी ना हो पास्ट का। क्योंकि मैंने अभी शुरू में कहा कि वो इंसान अपने इंटरेस्ट चेंज कर रहा है, वो इंसान अपने अंदर की जो भी पुरानी आदतें हैं उनको छोड़ रहा है, और ये बात इनके एनर्जी में भी आई थी। तो उनकी एनर्जी ऐसी है कि ये रिश्ता निभाना है उन्हें बिल्कुल नए लेवल पर, बिल्कुल फ्रेश लेवल पर, और फिर से शून्य से आपको जानना है, ठीक है। फूल कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि उनको आपका ट्रस्ट जीतना है, और कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो भी इमोशनल विड्रॉ हुआ है ना, उसमें फिर से एक नई शुरुआत करनी है। जो इमोशनली आप लोग कनेक्टेड नहीं हो ना, उस इमोशंस को फिर से धीरे धीरे 10 ऑफ कप्स तक लेकर जाना है, ठीक है। टेम्परेंस, कुछ भी खराब हुआ है आप दोनों के बीच में, कुछ भी गलत हुआ है आप दोनों के बीच में, वहां पर एक नई शुरुआत जरूर करनी है, एक रिस्क लेना है। बाकी जो जो भी हुआ है, देखो एक दिन में ना तो उसके दिमाग से निकलेगा ना आपके दिमाग से निकलेगा। जो जो भी हुआ है उसको धीरे धीरे खत्म करना है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, उसको क्लियर करते जाना है और एक नई शुरुआत आपके साथ करनी है। बट मुझे ज्यादातर लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि फिलहाल के लिए जो इंटेंशंस है वो इतनी ज्यादा इमोशनल को डिपेंडेंसी की नजर नहीं आ रही, क्योंकि इमोशनल तो ये कहीं पर भी नहीं है, ये अपनी आदतें बदल रहे हैं, ठीक है। नाउ मैसेज देखते हैं और क्या आ रहे हैं इस इंसान के आपके लिए, क्या मैसेज देना चाहते हैं 5D लेवल पे, आपको क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आपके पर्सन। लव यू डीपली बट विल नेवर एक्सप्रेस। मैंने अभी बोला, अभी जस्ट अभी बोला मैंने कि इंटेंशंस उनकी है अभी न्यू बिगनिंग की, बट अभी आप कहो कि वो अपनी इमोशनल साइड आपके सामने रख दे, मुझे नहीं नजर आ रहा। स्पाइंग, ये पर्सन आप पर नजर रख रहे हैं भाई। एंड माइलस्टोन, आवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। तो जो भी डिस्टेंस अभी चल रहा है उसमें उनको विश्वास है, होप है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी एक समय पर। और ये सारा मैं आपको टैरो में ही बता चुकी हूँ, तो यहाँ तो वापस आ गया। क्रश, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। सारी चीज़ें आई हैं, बस क्रश नहीं बताया था मैंने। क्रश तो मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि जिसके क्रश हो वो भी देख सकते हो। चलो अब देखते हैं यहाँ पर इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। थर्ड पर्सन सिनेरियो कैसा चल रहा है, फैमिली सिनेरियो कैसा चल रहा है, आपके पर्सन का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। चलो मुझे शाम वाली रीडिंग के लिए वोट करके बताना कि कैल्टिक क्रॉस रीडिंग करूं या यू वर्सेस देम करूं, शाम की रीडिंग, ठीक है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। दे वांट टू वर्क, दे वांट टू कनेक्ट,
फ्रेश स्टार्ट एंड द स्ट्रेंथ कार्ड। कहीं ना कहीं ये सब कुछ इसलिए क्योंकि वो इंसान अपने साथ काइंड होना चाह रहे हैं। उन्होंने अपने साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं, आपके साथ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं। नाउ दे वांट कि उनके अंदर के जो डीमन है ना, जो गंदी आदतें हैं, जो एडिक्शंस हैं, जो लोगों को प्लीज़ करने के आते हैं, उनको वो रोकें और कहीं ना कहीं इस रिश्ते पर काम करें, बिकॉज दे वॉन्ट यू बैक। गॉट इट। चलो, एक्सपेंशन ग्रोथ चाह रहे हैं वो, फॉर श्योर वो इस रिश्ते पे काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पर कब तक होगा? कुछ लोगों के लिए अगले 12 दिनों में हो सकता है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे विद इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, चलो अभी थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में? मैंने कहा था कि जिसका रिश्ता चल रहा है वो उस रिश्ते में रहना नहीं चाहता है, जिसका नहीं चल रहा है वो उस रिश्ते में वापस आना चाहता है। यही बोला था। आपके सामने एक आंसर, आपके पर्सन इस रिश्ते से विड्रॉ कर रहे हैं। इस रिश्ते में जितना भी उन्होंने एफर्ट्स करने थे कर लिए। अब ये रिश्ता एंडिंग की तरफ जा रहा है। ठीक है, और अगर ये रिश्ता एंड हो चुका है, मतलब अभी पूरे तरीके से सेपरेशन नहीं हुआ है, तो हो सकता है ये इस रिश्ते में परफेक्शन की वजह से, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की वजह से वापस जाएं। ठीक है, तो ये दोनों ही रीज़न दिख रहे हैं यहाँ पर कि बिल्कुल ही अलग हो गए थे और बिल्कुल ही डिवोर्स हो गया है तो एक अलग बात है। बट अगर ये अभी सेपरेट रह रहे हैं और आपको लगता है कि इनके बीच में अभी पूरा लीगली तरीके से अलग नहीं हुए हैं, तो हो सकता है इनको फैमिली की वजह से वापस जाना पड़े। कोई बड़े हैं इनके घर में, स्पेशली समवन इज़ लाइक 60 की एज के, जो इनको समझा रहे हैं और ये उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, चाहे सुखी लगे चाहे दुखी लगे, ये उस रिश्ते में वापस जाने के लिए हाँ कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए उस रिश्ते से बिल्कुल नाता ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, नाउ फैमिली सिनेरियो। ये थर्ड पर्सन की बात बताइए मैंने, अपने ऊपर मत लेकर जाना। आप कई बार अपने ऊपर ले जाते हो। जो आपकी एनर्जी थी वो मैं बता चुकी हूँ, करंट फीलिंग्स वाली भी, नेक्स्ट एक्शन वाली भी मैं सब बता चुकी हूँ, इसलिए इसको अपने साथ ऐड मत करना। ठीक है, नाउ द फैमिली सिनेरियो। आई विल टेक 4 कार्ड्स। फैमिली में फीमेल, मेल, पार्टनर, आउटकम। फीमेल इज लाइक कुछ कर नहीं रहे हैं वो ज़्यादा खास, प्लानिंग थोड़ी ज़्यादा चलती रहती है। किस चीज़ की प्लानिंग है? चीज़ें ठीक हो जाएं। ओके, नाउ द कार्ड इज फॉर, और थोड़ा उनका रूल जो है वो बना रहे। जो डोमिनेटिंग मेल हैं वो भी यही चाह रहे हैं रीयूनाइट हो जाए, आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो जाए। पार्टनर इज लाइक न्यू बिगनिंग, पार्टनर भी न्यू बिगनिंग की तरफ ही सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और मैंने कहा भी अगले 2 महीने में कुछ लोगों के लिए आ सकता है कोई मैसेज कॉन्टेक्ट वगैरह। ठीक है, एंड द क्वीन ऑफ कप्स। अभी फिलहाल इस रिश्ते की जो इमीडिएट फ्यूचर दिख रहा है या फैमिली की तरफ से जो एक्शन दिख रहा है वो यही है कि अभी कुछ खास वो एक्शन ले नहीं रहे हैं, कुछ एक्शन कर नहीं रहे हैं, बट उनके मन में जो भी एक था ना, रिजेक्शन था, या जो भी एक तरीके से ये था कि भाई उनको कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं आप में, तो वहाँ पर सिनेरियोस चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी तरफ का साइड भी वो समझते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द गाइडेंस? अच्छा, यहाँ पर मुझे अभी नेम इनिशियल्स भी देखने हैं। गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या आ रही है, फिर नेम इनिशियल्स देखेंगे। ठीक है, क्या गाइडेंस है आपके लिए? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। Your hard work is paying off and the toughs, oh दोनों ही कैप्रिकॉर्न, सैटर्न की एनर्जी है यहाँ। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सैटर्न आपको ब्लेस कर रहे हैं। शनिदेव को हाथ जोड़कर नमन करना, और अगर आप जा पाओ तो सैटरडे वाले दिन जाकर कुछ ज़रूर 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 वहाँ पर ना लोग होते हैं, उनको कुछ दान करके आओ। ठीक है, फॉर श्योर फॉर श्योर सैटर्न आपको ब्लेस कर रहे हैं भाई। आपने मेहनत करी है इस रिश्ते के लिए और वो कहीं ना कहीं आपकी इस मेहनत का रिजल्ट भी आपको देंगे। ओके, सो विश्वास रखो। अगर आपने नहीं मेहनत करी है, आपने कुछ करा ही नहीं है, फिर तो होता है घबराओ भी सही। जब आपने इतनी मेहनत कर रखी है रिश्ते में तो फिर क्यों घबराना। ठीक है, ये है नेम इनिशियल्स। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।